Dear students, today we will start chapter 11 Understanding Quadrilaterals. Before starting this chapter, we must know what is quadrilaterals. क्या होते हैं ये quadrilaterals? A four-sided polygon is called quadrilateral. चार साइडेड वाली पॉलीगन को यानी कि अ पॉलीगन विच हैज फोर साइडेड, जिस पॉलीगन की फोर साइड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। लाइक दिस, ये देखो ये एक पॉलीगन है, इसकी चार साइड्स बनी हुई हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। चार साइड्स हैं, चार ही एंगल्स हैं, तो ए बी सी डी इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल. साइड्स आर ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, और एंगल्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. अब हम ये देखेंगे कि इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर कि हमें ये तो पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, लेकिन कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा पॉलीगन क्या होता है. तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि पॉलीगन क्या होता है. तो चलो पॉलीगन से भी इंट्रोड्यूस होते हैं. पॉलीगन क्या होता है बेटा? अ क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. जो फिगर सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं उन्हें हम पॉलीगन कहते हैं. यानी कि क्लोज फिगर होनी चाहिए और लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, उसे हम पॉलीगन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन एंड अदर पॉलीगन्स आर शोन हियर. ये सभी पॉलीगन्स हैं, ठीक है. ईच लाइन सेगमेंट ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स साइड. अ कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वर्टेक्स. आपको पता है कि किसी भी, देखो जैसे ये एक पॉलीगन बना हुआ है, ये इसकी साइड्स हैं, ठीक है. दीज आर कॉल्ड साइड्स. जहां दो लाइन सेगमेंट्स मीट होती हैं एक पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. कोई भी दो, ये लाइक इसका ये वर्टेक्स क्या है? एस. इन दो लाइन सेगमेंट का पी एस और आर एस, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. ये इसके इंटरनल सारे एंगल्स हैं. अब आपको पता चल गया कि पॉलीगन्स कौन से होते हैं और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर मतलब फोर साइडेड. और पॉलीगन क्या है? थ्री साइडेड भी हो सकता है, फोर साइडेड भी, फाइव साइडेड. सिर्फ जो लाइन सेगमेंट से फिगर बनी होगी वो पॉलीगन होता है. अब पॉलीगन भी कई टाइप्स के होते हैं. देखो पॉलीगन्स भी दो तरह के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स. अब कनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस है? इफ अ फिगर विच हैज एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180. जब किसी फिगर में कहीं भी एक एंगल 180 से ज्यादा डिग्री का होता है, ठीक है, वो कनकेव होता है. और जब किसी फिगर में कोई भी एंगल लेस देन एक एंगल लेस देन 180 होगा, दैट पॉलीगन्स आर कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगन्स. अब डायगनल्स क्या होते हैं? देखो डायगनल्स भी पता होने चाहिए. डायगनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन. जब किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव, जो सीरीज में नहीं है, यानी कि ऑपोजिट वर्टिसेस को जब हम किसी लाइन सेगमेंट से मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन, सॉरी डायगनल्स. इन ए ट्राइंगल, देखो अ डायगनल इज नॉट पॉसिबल. ट्राइंगल में डायगनल पॉसिबल नहीं होता है. इसका कंसेप्ट होता है, देखो कंसेप्ट ऑफ डायगनल स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटर से स्टार्ट करते हैं हम. तो जैसे ये पॉलीगन दिया हुआ है, देखो तो ये क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं, बी ओ डी, ऑपोजिट पॉइंट्स. तो ये दैट इज कॉल्ड बी ओ डी, दैट इज कॉल्ड डायगनल. ए से सी वर्टिसेस मिल रहा है, ऑपोजिट पॉइंट्स, यानी कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है. कॉन्जिक्यूटिव कौन से होंगे? बी के बाद सी, सी के बाद डी. तो ये ऑपोजिट मिल रहे हैं, देखो दीज आर कॉल्ड डायगनल्स. जैसे अब ये फोर साइडेड फिगर है, तो इसमें कितने डायगनल्स हो गए? टू. कौन कौन से? ए सी एंड बी डी. इसी तरह ये पेंटागन है, तो इसमें कितने डायगनल्स हो गए? ठीक है, डायगनल इसमें क्या है? ऑपोजिट डायगनल्स मिल रहे हैं, लाइक ए से सी, फिर ए से डी, ठीक है, बी से डी, और फिर बी से ई, और फिर सी से ई. दीज आर कॉल्ड ऑपोजिट, मतलब कि सीरीज में नहीं है, ऑपोजिट पॉइंट्स जब किसी लाइन सेगमेंट से कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड
डायगोनल्स। अब पॉलीगन्स में आपने देख लिया कनकेव टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स होते हैं, और ज़्यादातर हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो रिलेटेड विद रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। अब इर्रेगुलर और रेगुलर पॉलीगन्स में क्या डिफरेंस है देखो। अब पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल, जब किसी पॉलीगन की सभी साइड्स, ये मार्क इक्वलिटी के लिए होता है, जब किसी पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। इफ अ रेगुलर, और क्या होता है इर्रेगुलर में, इर्रेगुलर पॉलीगन वन विच डजंट हैव ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल्स इक्वल। उसमें क्या होगा, सभी साइड्स या एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। देखो जैसे रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, sides are, all sides are equal but all angles are not equal, opposite angles are equal। ठीक है। ऐसे ट्रेपेजॉइड में भी है। तो क्या होता है, जब हम क्या करना है, आपने ये याद रखना है, जब ऑल साइड्स इक्वल ऑल एंगल्स आर इक्वल वो रेगुलर पॉलीगन है। जिसमें एंगल्स और साइड्स इक्वल नहीं है दैट आर कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। अब हमें रेगुलर पॉलीगन की अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूलाज ये दिए गए हैं, आपने इनको अपनी नोटबुक में भी लिखना है और लर्न भी करना है कि अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाय m। एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। कन्वेक्स पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स हैं, कैसे निकालते हैं, देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालना है तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 होता है। नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने हैं, वैसे है नहीं आपके इस चैप्टर में लेकिन फिर भी फॉर्मूला दिया हुआ है, नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने हैं तो n मल्टीप्लाई n-3 अपॉन 2, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर पॉलीगन के ऑल इंटीरियर, अब हमें पता है रेगुलर पॉलीगन्स जिसके सारे एंगल सेम होते हैं, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो हमें क्या दिया हुआ है, हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, हमें पता है। नहीं पता तो आपको याद रखनी है कि हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 6। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने का, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6, तो 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 180 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें से माइनस कर दिया तो इज इक्वल टू 720। इसी तरह ऑक्टागन n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ऑक्टागन की कितनी साइड्स हैं, 8, तो 8 - 2, देखो 8 - 2 आप सीधा भी कर सकते हो, ब्रैकेट को 8 में से 6 गए, सॉरी 8 में से 2 माइनस किया 6 को 180 से मल्टीप्लाई कर देना। डेकागन में n-2, डेकागन की कितनी साइड्स हैं, 10 में से 2 गया 8 को 180 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सिर्फ आपने क्या करना है, n-2 यानी जो भी आपको पॉलीगन दिया है उसकी नंबर ऑफ साइड्स में से 2 को माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसको 180 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। वहां इंटीरियर निकाल रहा था, अब इसमें क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल निकालो। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n यानी नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर भी अब हमें कौन सा दिया हुआ है, रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, देखो 5, तो 360 डिवाइडेड बाय 5 72। इसी तरह रेगुलर नॉनागन, नॉनागन की कितनी साइड्स हैं, 9, तो 360 डिवाइडेड बाय 9। हेप्टागन कितनी साइड्स हैं, 7, तो 360 डिवाइडेड बाय 7। टुडे you have to write all formulas related with this exercise. You have to read the introduction of this chapter and do question number 1 and 2 of this